कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो हमने खुद पाल रखी होती है और जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना उठाना पड़ता है। अगर वो आदतें हम थोड़ी-थोड़ी करके सब में वितरण कर दें ना, तो ये जो परेशानी इकट्ठा हम लेकर टहलते हैं, इसका बोझ हमसे ढोया नहीं जाता, फिर भी हम ढोते रहते हैं। तो शायद ये हल्का लगेगा हमें, फिर इतना कठिन नहीं लगेगा। और इसी वजह से हम लोग ना चिड़चिड़े भी हो जाते हैं और हमें काम का जो ढेर है वो ज़्यादा नज़र आता है। हम सोचते हैं कि हमारे घर का इतना सारा काम है, लोग कैसे इतनी आसानी से ज़िंदगी अपना गुज़ार रहे होते हैं हँसी-खुशी और हम तो सिर्फ़ चिड़चिड़ा रहे होते हैं। तो आज मैं कुछ चीज़ें आप लोगों को बताने वाली हूँ, अगर ये चीज़ें आपने करनी शुरू कर दी और सब में अपनी जो चीज़ें हैं वो बाँटनी शुरू कर दी ना, तो आपकी काफ़ी ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो सही हो जाएगी। क्योंकि ये प्रॉब्लम जो होती है ना, ये हमने खुद ही इनवाइट कर रखा होता है कि आओ भई, हम आपको इनवाइट कर रहे हैं और आप हमारे साथ रहो। तो ये जो आदतें हैं अगर हम चेंज करेंगे, तो ये जो फालतू की चीज़ें हैं वो हट जाएँगी और हमारी जो प्रॉब्लम है वो निकल जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं पहली आदत। पहली आदत छोटी हो या बड़ी हो, हम सोचते हैं कि घर का जो काम है वो सिर्फ़ हमारी ज़िम्मेदारी है। चाहे वो हम सक्षम हों करने में या नहीं हों। कभी-कभी ऐसा होता है कि हमारी तबीयत ठीक नहीं भी होती, तब भी हम सोचते हैं कि काम हमारी ज़िम्मेदारी है। ऐसा नहीं होता है। जिस लायक जो काम जिसके लायक है, वो काम हमें उससे करवा लेना चाहिए। जैसे मान लीजिए अभी आपने देखा हमारे हस्बैंड अनार छील रहे थे। तो अगर वो बैठे हैं सुबह-सुबह और मैं किचन में लगी हुई हूँ या आपके घर में कोई भी पर्सन ऐसे हैं जो आपको लग रहे हैं कि फ्री बैठे हैं या लेटे हैं और आप सभी के लिए कुछ इंतज़ाम कर रही हैं, तो उस टाइम पे वो चीज़ें उनको दे देनी चाहिए कि ये चीज़ आप कर दो, दूसरा काम मैं कर रही हूँ। इससे जल्दी भी हो जाएगा और आपको उतना भारी भी नहीं लगेगा। तो अभी उन्होंने अनार का दाना जो था वो निकाल दिए हैं और यहाँ पे मैं बना रही हूँ ये सैलेड जो जिसमें मूँग है, चना है, मेथी है और मैंने टमाटर आधा डाल दिया है, आधे प्याज़ डाल दिए हैं, ज़्यादा नहीं डालना है और ये अंकुरित चना वग़ैरह है तो हमारे हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। तो सुबह-सुबह थोड़ा है थोड़ा ही सही क्योंकि ज़्यादा तो नहीं खाया जाता, लेकिन थोड़ा-थोड़ा ही सही लेकिन खाना चाहिए। इससे हमारे लिए बहुत ही सही रहता है और अनार का दाना भी यहाँ पे छिल चुका था, तो आधा अनार का दाना मैंने रख दिया है अभी फ्रिज में, आधा अनार का दाना मैंने यहाँ पे ले लिया है, पतिदेव यहीं पे रख के चले गए। अब मैं उन्हीं को देने जा रही हूँ। वो मेरे पास रख कर गए और मैं उनको उतना देने जा रही हूँ जितनी उनकी ज़रूरत है, क्योंकि एक बड़ा-सा अनार हमने छीला था। इस टाइम में बड़े-बड़े अनार आ रहे हैं ना, तो बस वही चीज़। तो ये जब काम मैंने करवाया उनसे तो मुझे भी काफ़ी आसान हो गया और उनके लिए भी सरल रहा क्योंकि बैठे थे, छील दिया उन्होंने। तो ये तरीका आपने भी अपनाना है, अकेले पूरे घर की ज़िम्मेदारी को नहीं सँभालनी है। दूसरी चीज़, कपड़े वग़ैरह जैसे हम धुलते हैं, बहुत सारे कपड़े आ जाते हैं और मशीन हम सोचते हैं कि सिर्फ़ हमें ही लगानी है। आजकल तो समय हो गया है, वैसे तो हाथों से धुलना था लेकिन हाथ से नहीं धुल रहे हो, मशीन ही लगा रहे हो, तो भी लोग सोचते हैं चलो यहाँ पे इकट्ठे कर दो और कोई आएगा तो डाल देगा। नहीं, ये चीज़ें सिर्फ़ आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है, हस्बैंड अगर पूरे कपड़े छाँट रहे हैं कि ये कपड़े धुलने, ये कपड़े धुलने, उसी टाइम वो ले जाकर मशीन में डाल सकते हैं, उनको ये चीज़ें बताओ, अगर वो फ्री हैं तो। तो वो डाल देंगे, आप उनको निकालिए, धूप में सुखाइए, प्रेस करिए, अलमारी में रख दीजिए। आपको थोड़ा-सा हल्का महसूस होगा। आपके बच्चे स्कूल से आ रहे हैं, उनको लग रहा है कि यूनिफ़ॉर्म गंदी है, उन्होंने अपने कमरे में रखा हुआ है, लेकिन जैसे वो फ्री होते हैं, उनको ये चाहिए कि अपनी जितनी भी गंदी चीज़ें हैं, मशीन में ले जाकर डाल दें और आप जब भी फ्री हो, प्रेस कर दो, सुखा दो, रख दो। तो आपको इतना हल्का महसूस होगा, अगर छोटे-छोटे जो काम हैं, अगर किसी और ने कर दिए ना, तो जो भारी गट्ठर था काम का, वो हल्का हो जाएगा। तीसरी चीज़ एक और है जिसे हम सँवारने और समेटने में लगभग बहुत सारा टाइम बेकार कर देते हैं, वो है हमारे रूम्स। बच्चे जब उठते हैं तो उनको ये चीज़ें सिखाओ कि आप जब उठ रहे हो तो अपनी चद्दर और अपनी तकिया सही सलामत रख दो, ताकि मैं पूरी तरीके से ना सेट करूँ तो भी वो ठीक-ठाक ही लगे। क्योंकि सिलवटें इतनी ज़्यादा हो जाती हैं, अगर थोड़ा-सा भी उसको सही तरीके से रख दिया जाए तो फिर जब हम फ्री होंगे तो उस काम को कर सकते हैं। क्योंकि अगर ज़्यादा सिलवटें रहती हैं, ज़्यादा गंदगी लगती है, तो फिर हमें लगता है कि यार सारे काम छोड़ो पहले इसको कर लो। तो अगर थोड़ा-सा भी काम बच्चों ने कर लिया, अपनी पेन, बुकें, कॉपी, किताब सारी चीज़ें अपनी एक्स्ट्रा रख लीं, तो आपको बहुत ज़्यादा हल्का महसूस होगा। अब अपने बेडरूम की बात ले लो, सुबह-सुबह जब आप उठती हो तो आप पहले उठ गई, हस्बैंड बाद में उठे, तो उनको भी ये चीज़ें बताओ कि जो आपके लायक चीज़ें हैं, वो चीज़ें रूम से आते वक़्त बाहर लेते आइए या आपको भी याद आ रहा है, तो जो चीज़ें आपको लग रही हैं, वो चीज़ें सही कर दो। किताबें, बेडशीट, थोड़ा-सा सिलवटें,
या थोड़ी-सी कोई भी चीज़ ऐसी हो, टॉवल, कुछ भी ऐसी चीज़ें जो आपकी नज़र में पड़े। अगर थोड़ी-थोड़ी भी हेल्प किसी ने कर दी, तो यकीन मानो कि आपका जो काम है, वो आधा तो नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ, काम का तीसरा जो हिस्सा है वो अपने आप ही हो जाएगा। मतलब थोड़ा-थोड़ा करके सभी ने कर लिया, तो आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिलेगा। और ये हैबिट्स हमें सब में डलवानी है, और ये जो गंदी आदतें हैं ना, हम खुद ही पाल रखते हैं। हम सोचते हैं जाने दो, रहने दो, हम कर लेंगे। हमारे मुँह से ये चीज़ें हमेशा निकलती रहने दो, क्या कर रही हूँ, मैं कर लूँगी। आप जो रहने दीजिए, छोड़ दीजिए, मैं कर लूँगी। ये जो चीज़ें हैं वो हम ही डलवाते हैं, और हम ही इससे परेशान रहते हैं। इसलिए इस चीज़ को धीरे-धीरे करके आपको सिखाना होगा। बच्चे भी सीख जाएँगे, तो वो खुद का जो काम है वो खुद करने लगेंगे। बच्चे स्कूल से आ रहे हैं तो उनको ये चीज़ें बताओ कि हाँ, टिफ़िन वग़ैरह जो उनके बैग में रह गई है उसको बाहर निकाल दो, ताकि आप समय पे धुल पाओ, बॉटल भर के उसे फ्रिज में रख पाओ। तो ये जो छोटी-सी आदत है, छोटी-सी आदत ही बहुत बड़ी आदत होती है, और ये आपका बहुत बड़ा काम कर जाती है। चौथी चीज़, आपके घर में बुज़ुर्ग हैं, महिला बुज़ुर्ग हैं, तो अगर वो भई उठ-बैठ के तो काम नहीं कर पाएँगे कि हाँ, इधर वाला भाग-दौड़ वाला काम कर रही हैं, इधर वाला कर रही हैं, उधर। तो आपके पास छोटे बच्चे हैं, तो ले जाके उनको पकड़ा दो कि हाँ भई, इनका थोड़ा-सा ख़्याल रखो, मैं ये काम करके आ रही हूँ। तो वो बड़े प्यार से उनको रख लेंगे, और आपका काम भी आसान हो जाएगा। और कुछ महिलाएँ आजकल क्या करती हैं कि नहीं, हमारे बच्चे हैं तो हमारे ही सामने, भाई उन्होंने भी बच्चे पाले हैं, अपने बेटे को बड़ा किया है, फिर आपको दिया है, तो वो ये काम आसानी से कर पाएँगी। तो उनको आप अपने बच्चों को दो, वो सँभालेंगी, और चाय-नाश्ता उनको जगह पे भेजते रहो। आपका काम ये आसान होगा कि बच्चे जो इधर-उधर भागते रहते हैं ना, वो उससे आप मुक्त हो जाओगे। और आपको बहुत बड़ा काम हो जाएगा जब बच्चे पल जाते हैं ना, क्योंकि बच्चों का बहुत सारा काम होता है। हम उनके पीछे ही पूरा दिन भागते रहते हैं, और हमारा जो टाइम है वो निकल जाता है, पता भी नहीं चलता। तो ये जो काम है उनको सौंप दो। सब्जियाँ वग़ैरह काटनी हैं, आप उन्हें प्यार से दे आओ, माताजी ये लहसुन छील दो, माताजी ये सब्जियाँ काट दो। तो वो बैठे-बैठे ये सारे काम भी कर देंगी, और आपका काम भी आसान हो जाएगा, प्यार भी बना रहेगा। और जो हमने फालतू की चीज़ें मुसीबत पाल रखी, नहीं सासू माँ हैं तो कैसे देंगे? अरे भाई, माँ ही है ना, उनको दे आओ, सब्जियाँ कट कर दें। उनके पास नहीं टाइम होगा तो बोल देंगी, फिर आप किचन में खड़े होकर अच्छी-अच्छी रेसिपीज़ तैयार कर दो। तो ये जो हैबिट्स हैं, ये थोड़ी-थोड़ी आपको डालनी पड़ेगी, और ये जो फालतू की चीज़ें जो दिमाग में बैठा रखी है, मेरा काम है, मैं ही करूँगी, कपड़े भी मुझे डालने हैं, ये मुझे करना है, वो मुझे, किसी से कुछ फर्श पे गिर जाता है तो उनको भी बोलो कि तुरंत के तुरंत वो थोड़ा-सा, कोई भी ऐसा हमारे यहाँ कपड़ा होता है पोछा का, जिससे वो रख के हल्का-सा साफ कर दो। बाथरूम में उस कपड़े को रख दो, भाई साफ बाथरूम के में जाओ तो आप उस कपड़े को साफ कर दो। लेकिन वो जो फर्श पे गिरा हुआ ऐसे ही छोड़कर चले जाते हैं, वो आदतें नहीं पकड़नी चाहिए। उनको ये बताओ कि तुरंत के तुरंत इसे थोड़ा-सा सही कर दो, और आप जब जाओ तो उस कपड़े को साफ कर दो। अक्सर ये हमारे हस्बैंड, हमारे बच्चे क्या करते हैं, गीली टॉवल वगैरह इधर से उधर रख देते हैं। उनको ये चीज़ों को बताओ कि वो जहाँ की जैसी चीज़ें हैं उनको वहाँ पे रख दें। अगर बाई चांस भूल भी गए, नहीं रख पाए, क्योंकि हमारा घर है, होटल तो है नहीं कि एकदम चमचमाता रहे, यहाँ से सामान टस से मस ना हो। तो अगर बाई चांस छूट भी गया तो उनको बताओ, बेटा जब भी याद आ रहा है ना तो इसको ले जाओ, डाल देना, धूप दिखा देना। तो ये जो छोटी-छोटी आदतें हैं, अगर सबने पकड़ ली, तो यकीन मानो आपका कितना सारा काम आसान हो जाएगा। और ये हम ही करते हैं, और हम ही लास्ट में भुगतते हैं। एक चीज़ और है कि हम प्रेशर लेकर काम करते हैं कि अभी सुबह का काम है ये, तो सुबह ही निपट जाना चाहिए। भाई सुबह का काम है तो सुबह ही क्यों निपट जाना चाहिए? कभी-कभी हेल्थ हमारी सही नहीं होती, कभी-कभी हम किसी और काम में बिज़ी होते हैं, तो तुरंत के तुरंत वो काम नहीं निपट सकता। उसे अपने टाइम पे जब आपको सही लगता है तब करो। क्योंकि किसी चीज़ को प्रेशर से लेकर काम करना, कि अभी के अभी होना चाहिए, वो काम उस टाइम पे होता था तो उसी टाइम पे हो, तो ये चीज़ें करने लगोगे तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। एक और लास्ट चीज़ जो हम ज़्यादा इग्नोर करते हैं, और जिससे हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, वो है हमारी सेहत।
हम पूरे घर का ठेका लेकर रखते हैं कि उनको ये चीज़ें टाइम पे देनी है, वो चीज़ें उनको ज़रूरत है, हमारे बच्चे नहीं खाए हैं, हमारे बच्चों को ये चीज़ें करनी है, देनी है, रखनी है। लेकिन वही चीज़ें हम अपने साथ नहीं कर पाते हैं, अपनी सेहत का ध्यान नहीं रख पाते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं और उन प्रॉब्लम्स की वजह से हमारे जो घर का काम है, वो पेंडिंग में रह जाता है। हमारा चिड़चिड़ापन बढ़ने लगता है और हम जो है अपने काम को सही टाइम पे जब नहीं कर पाते तो और भी हमारी जो चिड़चिड़ापन है वो बढ़ जाता है। तो इसलिए अगर आप अपने सास-ससुर का ध्यान रख रहे हो, पति का ध्यान रख रहे हो, बच्चों का ध्यान रख रहे हो, तो आप अपना ध्यान क्यों नहीं रख रहे हो? आपको उसी टाइम पे जो चीज़ें उनके लिए कर रहे हो, उसी टाइम पे थोड़ा-सा अपने लिए भी निकालो। टाइम उनको दे रहे हो तो टाइम खुद के लिए भी निकालो। अगर टाइम पे सारी चीज़ें उनके लिए अवेलेबल करवा रहे हो तो वो चीज़ें अपने लिए भी करो। ये चीज़ें जब करने लगोगी तो आप देखोगी काम के साथ-साथ आपकी सेहत भी सही होने लगेगी। पूरा दिन आप इधर-उधर, इधर-उधर करते हो लेकिन 15 मिनट मेडिटेशन के लिए नहीं निकाल पाते, एक्सरसाइज़ के लिए नहीं निकाल पाते। उनको पानी की ज़रूरत है, दौड़ के देते हो लेकिन खुद को पानी की ज़रूरत होती है, वो पानी आप नहीं पी पा रहे हो। ये चीज़ें गलत हैं। जितना आप दूसरों का ध्यान दे रहे हो, उतनी ही चीज़ें आपको भी ज़रूरत है। इसलिए खुद के लिए भी उतना ही टाइम निकालो, खुद का भी ध्यान उतना ही दो, जिससे आपकी भी सेहत सही रह पाए। तो उम्मीद है कि ये सारी बातें आपको समझ में आ रही हों, देख रहे हो कि अभी हमारे हस्बैंड भी साथ में खड़े हैं, तो मैं कल भी व्रत थी, परसों भी व्रत थी, परसों एकादशी था, कल सोमवार था, तो आज मेरी सेहत ठीक नहीं थी, तो आज पतिदेव ने मेरी काफ़ी ज़्यादा मदद की, उन्होंने अनार भी छीला, पानी भी टब का पलट के भरा, उसके बाद यहाँ पे आलू भी छिलवा रहे हैं, मैं इधर पराठे बना रही हूँ। दाल हमारी पक चुकी है, खाना बन रहा है और आज मैंने सुबह-सुबह ही नहा धो लिया है क्योंकि मुझे दवा खानी थी, कल मैंने दवा खाई नहीं और मुझे दिक्कत हो रही थी थोड़ी-सी, तो मैंने सोचा कि चलो फटाफट से मैं खाना खा लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं टैबलेट दवा ले लूँगी। तो अभी मैंने सौर्यांश के लिए टिफ़िन बनाया, टिफ़िन मैंने उनको दे दिया, आलू भी उन्होंने छील लिया है, अब मैं बनाने जा रही हूँ सब्ज़ी। तो ये सारी चीज़ें मैं भी करवाती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ़ लेक्चर दे रही हूँ यहाँ पे। जो मुझे सही लगता है मैं बच्चों को भी वो आदतें डलवा रही हूँ, हस्बैंड को भी और बिटिया को भी। बिटिया का भी पेपर होने वाला है तो उससे मदद मैं नहीं ले सकती थी क्योंकि आज नहीं, कल नहीं, कल शाम को वो निकलेगी, परसों उसका पेपर है। तो इसलिए कभी-कभी कुछ चीज़ें होती हैं कि हमारी सेहत सही नहीं होती, फिर भी उस काम को हम मैनेज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन काम के साथ-साथ हमें ये भी सोचना होता है कि हमारी सेहत सही रहे ताकि आगे के काम हम सँभाल सकें। तो आगे का जो काम है वो सँभाल पाएँगे तभी, जब हमारी सेहत सही रहेगी, सेहत तभी सही रहेगी जब हम अपने सेहत का ध्यान रख पाएँगे और सारे जो काम का प्रेशर है वो अकेले नहीं उठाएँगे, थोड़ा-थोड़ा करके सब में बाँट देंगे। तो ये आदतें अपनाओ, देखना आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम से छुट्टी मिल जाएगी आपको। और लगे हाथों काम करने का जो आनंद है ना, वो अलग ही है। जब आप किचन में खड़े होते हो ना, तो एक काम को सोचकर कभी भी मत खड़े होना कि बस अभी दाल चढ़ा दिया, चलो अब बैठ लेती हूँ। चलो अभी रोटियाँ बना ली हैं, तो चलो अभी बैठ लेती हूँ। नहीं, आपको उस टाइम पे सारी चीज़ों को करना होता है ताकि हमारे कम टाइम में बहुत सारा काम हो सके, जैसा कि अभी मैं कर रही हूँ। अभी मैंने खाना भी बनाया, साथ के साथ मुझे लग रहा है कि अब ये सारी चीज़ें मैं कर दूँ, सब्ज़ी छौंक दूँ, सब्ज़ी बनती रहेगी, उसके बाद मुझे अभी किचन क्लीनिंग भी करनी है। तो ये आलू जो कटी हुई थी इसको मैंने पलट दिया है थाली में। लगे हाथों जितने भी बर्तन हैं वो मैं क्लीन करती जा रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आज मेरी सेहत ठीक नहीं है, दोबारा किचन में कब लौटना होगा। फटाफट कब लौटने का मतलब होता है एक टाइम देना। तो अभी जितना काम हो सक रहा है मैं उतना काम निपटाने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि मेरा जितना काम निपट जाएगा ना उतना मेरे लिए ज़्यादा बेहतर होगा। कल मेरे पास एक कमेंट आया था कि दीदी आप एक पर्सनल वीडियो बना दीजिए, वॉइस ओवर कैसे करती हैं? तो जैसे प्रोसेस मैंने कल की वीडियो में दिखाया था सिस्टर, टोटल वही प्रोसेस होगा। और अभी मैंने बताया ना कि कल परसों 2 दिन लगातार व्रत थी, तो आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। फिर भी आज मैंने सोचा कि चलो आज ब्लॉग नहीं बनाऊँगी, लेकिन पता नहीं यार मन ही नहीं माना। मैंने सोचा कि चलो थोड़ी-सी बातें आप लोगों के साथ जब तक शेयर नहीं कर लेती, मन की बातें बोल नहीं लेती, तब तक पता नहीं क्यों मुझे अजीब-सी बेचैनी होती है और जैसे ही मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया ना वॉइस ओवर करना, मेरे अंदर अजीब-सी ऊर्जा महसूस हुई और मैंने सोचा कि चलो वॉइस ओवर मैं पूरा कर देती हूँ। करने के बाद आप सभी के साथ सारी बातें शेयर कर
देती हूँ, शेयर करने के बाद आप लोगों के साथ वीडियो जब शेयर हो जाएगी, तब मुझे जानते हो किस चीज़ का इंतज़ार होता है, मेरे कितने व्यूज़ आए। व्यूज़ की चिंता तो फ़िलहाल उतनी नहीं होती, जितनी कमेंट की चिंता होती है। मुझे लगता है आप लोगों के कमेंट्स आ जाए। आराध्या जी ने उस दिन कमेंट किया था कि दीदी आपने पूछा नहीं कि मुझे क्या हुआ है, मैं काफ़ी दिन से कमेंट नहीं की। देखो बहन, सारे लोगों का जो कमेंट्स है वो रीड करती हूँ, माइंड में भी रहता है कि किन्होंने कमेंट किया, किन्होंने नहीं। सोनी जी ने जैसे लिखा था कि मेरा 16 साल का बेटा है और वो मेरी बात नहीं मानता, उनको भी मैंने सजेस्ट किया कि दोस्तों जैसा व्यवहार करो। आपका बच्चा बड़ा हो रहा है, आप जब उसके साथ दोस्त जैसा व्यवहार करोगे ना, तो वो धीरे-धीरे करके अपनी सारी जो प्रॉब्लम्स है, सारी बातें हैं, वो आप सभी के साथ शेयर करने लगेगा। तो इसलिए बच्चों के साथ कभी भी सख्ती से पेश ना आएँ। हाँ, सख्ती दिखाना भी ज़रूरी है, ऐसा नहीं है कि सख्ती दिखाना ज़रूरी नहीं है, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि कभी-कभी हमारी सख्ती काम कर जाती है, कभी-कभी लोचता हमारा जो है हमारे पे भारी नुकसान छोड़ जाता है। इसलिए दोनों काम सही है, वो बच्चों के ऊपर निर्भर करता है कि आपके बच्चे किस लैंग्वेज में समझते हैं। कोई बच्चे बिना डाँटे नहीं समझते, कोई बच्चे डाँट दो तो उग्र हो जाते हैं, उनको प्यार से समझाना होता है। तो अलग-अलग तरीका होता है, अलग-अलग माहौल होता है, अलग-अलग बच्चों की सोचने और समझने की शक्ति होती है। तो जैसे आपको लगे कि उसे हैंडल किया जा सकता है। अगर आपका बच्चा गुस्सा करने पे क्रोध कर रहा है, तो आपको प्यार से समझाना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा थोड़ा-सा आप गुस्सा हो रहे हो, कद्र कर रहा है और गुस्सा नहीं कर रहा है, वो शांत हो रहा है, तो आप थोड़ा-सा गुस्सा दिखा दो। तो आपको जिस टाइप से समझाना है, उस टाइप का जो फंडा है, वो यूज़ करो बहन। क्योंकि हर बच्चे का जो नेचर है, वो अलग होता है। हर औरत आदमी का सभी का सोचने का तरीका अलग होता है, तो बच्चों का भी सोचने का तरीका अलग ही होता है। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आप यही तरीका अपनाओ। जिस तरीके से आपको सही लगता है, अपने बच्चे की परवरिश आपने की है, आपको सही जो लगे वो काम करो। लेकिन हाँ, ज़्यादातर बच्चे जब बढ़ने लगते होते हैं ना, तो हमें उनके साथ दोस्तों जैसा व्यवहार करना होता है, ताकि हम जो है अच्छे से अपने बच्चों को समझ पाएँ, बच्चा हमको अच्छे से समझ पाए, बाहर की जितनी भी बातें हैं वो हमको बता पाए। तो उम्मीद है कि मेरी सारी बातें आप लोगों के आज समझ में आई होंगी कि अकेले ज़िम्मेदारी लेके नहीं चलना है। जो भी काम है सबको सौंपना है, सारी काम को छोटे-छोटे टुकड़ों में बाँट देना है, सबको ज़िम्मेदारी का एहसास करवाना है। घर सिर्फ़ आपका नहीं है, घर सभी से बनता है, ज़िम्मेदारियाँ सभी को निभानी चाहिए और जब सभी निभाएँगे थोड़ा-थोड़ा करके ना, तो बहुत सारा जो काम है वो आसान हो जाएगा। और जैसे ही काम आसान हो जाएगा, आपके ऊपर से वो जो प्रेशर है, बोझ है, जो भारीपन है, वो उतर जाएगा। और जब वो उतर जाएगा तो उससे बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है, चिड़चिड़ापन दूर हो जाएगा, डिप्रेशन में जा रही हो उससे लौट आओगी वापस। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए जितनी बातें मैंने आज आप सभी के साथ शेयर की हैं, उस पर अमल करने की कोशिश करो। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो सच में आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और पहली बार अगर वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट ज़रूर करना। आप डेली मेंबर्स हो जो उनके भी कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा कि आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। क्योंकि आप सभी के कमेंट्स के बगैर सच बताऊँ तो अच्छा नहीं लगता, उसी से तो हमारी बातें होती हैं। जब आप लोग कमेंट करते ही नहीं हो तो पता ही नहीं चलता कौन वीडियो देख रहा है, कौन नहीं देख रहा है। तो इसलिए कमेंट ज़रूर किया करो। आप लोगों का एक कमेंट, एक लाइक, एक सब्सक्राइब हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, आगे काम करने का जो हौसला है वो प्रदान करता है। मैंने कई बारी बताया है कि ना ही लाइक से हमें कुछ मिलता है, ना ही सब्सक्राइब से मिलता है, ना ही कमेंट से मिलता है। सिर्फ़ मिलता है तो मोटिवेशन, और वही मोटिवेशन मुझे चाहिए कि मेरी वीडियोज़ आप लोगों को कैसी लग रही हैं। क्योंकि वो जब मिल जाएगा तभी तो आगे वीडियो बनाने का मन करेगा, और वही नहीं मिलता तो फिर मन नहीं करता कि बातें शेयर करूँ। मुझे मेरी बातें अच्छी ही नहीं लग रही हैं आप लोगों को, तो मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। तो चलो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में। और यहाँ पे देखो हमारा जो खाना है वो भी रेडी हो गया है। तबीयत ख़राब होने की वजह से बहुत बड़ा ब्लॉग नहीं बना पाई कि जगह-जगह का आपको सब दिखा पाऊँ। बस किचन का ही ब्लॉग शूट किया, बातें करने का मन किया तो मैंने आप सभी के साथ ये सारी बातें शेयर कर दी। अभी मेरा किचन भी साफ़ हो चुका है लगे हाथों। ये काम मुझे बहुत पसंद है, खाना बनाओ तुरंत के तुरंत किचन क्लीन कर दो। इससे पूरा दिन हमें भाग-दौड़ नहीं होती किचन में, बार-बार वो काम करने का जो प्रेशर है वो बना नहीं रहता। अभी चलो चलते हैं, थोड़ा-सा रेस्ट करेंगे, नाश्ता करेंगे, उसके बाद मिलेंगे अगले वीडियो में आप सभी के साथ बहुत सारी बातें लेकर। बाय बाय एंड टेक केयर, लव यू ऑल।